साथियों, स्वागत है आप सभी का। इससे पहली वाली क्लास में मैं आपको माध्यिका पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? और उससे पहले माध्य, पहले हमने पढ़ा था माध्य, फिर हमने माध्यिका पढ़ी और अब हम बहुलक पढ़ बहुलक में भी अब हम वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन सीखने वाले हैं, ठीक? आपको पहला क्वेश्चन दिया है बहुलक में, आंकड़े दिए हैं और इनका आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है? अगर मैं बोलता इसका माध्य निकालो, तो माध्य निकालने के लिए क्या याद है आपको? कैसे निकालते हैं माध्य? माध्य में क्या करते, इन सब संख्याओं को जोड़ते, अपॉन में जितनी संख्याएं हैं इनको काउंट करते, बटे वो कर देते, तो वो क्या होता, माध्य निकाल आता, ठीक? माध्यिका में कैसे निकालते, माध्यिका माध्यिका निकालते इनको सीरियल में लिखते, छोटे से बड़े की ओर में आरोही क्रम में लिखते, ठीक है? और जो मिडिल वाला होता वो क्या हो जाती, इनकी माध्यिका निकल आती। अब है बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालेंगे, ठीक है? बहुलक के लिए आपको क्या देखना है, इनमें टर्म देखेंगे आप कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, ठीक है? आपने दो को देखा, दो देखो, एक एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, कहीं और है, दो दो कहीं और नहीं है, ठीक है? तीन देखा आपने, तीन यहाँ पर भी है, तीन यहाँ पर भी है, तीन भी दो बार है, ठीक? चार देखा आपने, चार कितनी, चार यहाँ पर भी है, चार यहाँ पर भी है, चार भी दो बार है, ठीक है? अब आपने छह देखा, छह एक ही बार है, सात भी एक बार है, नौ भी एक बार है, एक भी एक बार है। यानी यहाँ पर क्या हो रही है कि तीन संख्याएं क्या हो रही हैं, दो दो बार हो रही हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर क्या होगा, कहीं पर यहाँ पर दो या तीन होगा, यहाँ पर दो था इसमें, ठीक है? तो आपको ये ढूंढना है कि दो कितनी बार हो गया, आप इसमें एक बार, दो बार, तीन बार। क्वेश्चन हमेशा ऐसा दिया होगा कि जिसमें कोई एक टर्म सबसे ज्यादा बार दिया होगा, तो वही इस संख्या का क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है? तो इसका बहुलक अगर यहाँ पे दो होगा तो क्या हो जाएगा, दो कितनी बार हो गया, एक बार, दो बार और तीन बार, तो यानी बहुलक क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है? माने इन संख्याओं में, इन टर्म में जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगी वही उसका बहुलक होगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होगा कि दो भी दो बार होगा, तीन भी दो बार होगा, चार भी दो बार होगा, ऐसा नहीं होगा। बहुलक अगर उसने पूछा है, ठीक है, हाँ, अगर ऐसा होगा तो फिर एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, कि वैल्यू पता नहीं की जा सकती, ठीक है? तो तब वो वाला ऑप्शन करेंगे हम, ठीक? परंतु क्वेश्चन में क्या होगा कि बहुलक ऐसा दिया होगा कि जिसमें तीन बार दिया होगा, कोई कोई सबसे ज्यादा बार दिया हुआ टर्म, तो वो उसका बहुलक कहलाएगा, ठीक है? अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है? आपके पास एक टेबल दिया हुआ है और उसका क्या निकालना है आपको, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है? तो बहुलक ज्ञात करने का मतलब, पहले इस टेबल को थोड़ा सा समझ लो आप। बारंबारता का मतलब है कि जैसे ये छह है, छह किसी लाइन में पांच बार होगा, समझ में आ रहा है? जैसे ऐसा कुछ होगा कि एक, फिर छह, दो, छह, तो ये छह जो ऐसा है ये छह बार होगा। ये जो दो है, सॉरी, जो ये सात है, ये सात दो बार होगा। ये जो नौ है, नौ क्या होगा, दस बार होगा, ठीक है? जो टर्म होंगे उनमें, जो 20 है वो 11 बार होगा, जो 13 है वो 7 बार होगा, ठीक? जो 9 है वो 18 बार होगा, ठीक है? आपको बहुलक ज्ञात करना है, जब 9 18 बार होगा, 9 9 9 9 9 ऐसे करते हुए 18 बार होगा, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, यानी बारंबारता क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। सबसे बड़ा बारंबारता वाला टर्म ये हो गया ना, 18 वाला, क्योंकि इन सब में देखा जाए तो सबसे बड़ा 18 है, ठीक है? तो यानी नौ, क्या नौ संख्या क्या है, 18 बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया? देखो, आपने देखा, इसका मतलब क्या होता है कि जो छह है, छह किसी लाइन में जो टर्म दिए हैं, छह क्या है उसमें पांच बार है, सात क्या है दो बार है, नौ क्या है 10 बार है, 20 क्या है 11 बार है। तो आपने देखा कि ये जो संख्याएं हैं इतनी बार है, तो कौन सी संख्या है कि जो सबसे ज्यादा बार है, तो इनमें सबसे ज्यादा बार क्या है, 18 है इन सब में। तो यानी जो नौ है, नौ क्या है, 18 बार है उस टर्म में, तो बहुलक क्या हो गया, नौ हो गया, ठीक है? तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलो अब वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित बंटन का मोड ज्ञात कीजिए दिया है उसने आपको। अब आपने सबसे पहले आप इस टेबल को देखेंगे, मैंने क्या बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्या बताया था कि बारंबारता का मतलब क्या है कि 70 से 80 वाली जो वैल्यू है वो 11 बार है, जो 60 से 70 वाली वैल्यू है वो 10 बार है, जो 50 से 60 वाली वैल्यू है वो 12 बार है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार है, इनमें देखो कौन सी वैल्यू है। आपने देखा कौन सी वैल्यू है, ये 19। ठीक है, 19 सबसे ज्यादा बार है। तो 19 वाली टर्म कौन सा हो गया, ये वाला। इसको मैं एक लाइन खींच देता हूं कि जो आपको आसानी रहे समझने में। ठीक है, यानी जो 19 वाली है, यानी जो वर्ग अंतराल 30 से 40 वाला है वो सबसे ज्यादा बार है, 19 बार है। ठीक, तो पहले आप फॉर्मूला देख लो कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं वैल्यू रखना बताऊंगा आपको कि वैल्यू कैसे रखेंगे। जो बहुलक होता है, बहुलक मतलब होता है, इसको जेड से लिखते हैं बहुलक को। बहुलक इज इक्वल टू होगा एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कोष्ट को आप बंद करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इन मल्टीप्लाई आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, बहुलक इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब देखो अगर फॉर्मूला आपको ये अजीब सा लग रहा है, अभी याद भी नहीं होगा, कैसे करके याद करोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप पूरे क्लास ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो आपने 30 से 40 वाली वैल्यू देखी। ठीक, जो सबसे ज्यादा वाला था उसको आपने लाइन कर दिया, तो जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू है उसको आप मान देंगे F1। समझ में आ रहा है, माने जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू है उसको आपने F1 माना, उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू को क्या मान देंगे आप, F2 मान देंगे। ठीक है, देखो F1 F2, तो F1 से पहले क्या होगा, F0 होगा। समझ में आ रहा है, माने F0 ये वाला हो गया, F1 ये वाला हो गया, ये F0 F क्या, ये बारंबारता है, F का मतलब है बारंबारता। F0 की वैल्यू ये है, F1 की वैल्यू ये है, F2 की वैल्यू ये है। ठीक है, देखो अब आपको क्या क्या पता करना था, F0 F1 का पता करना था, एक आपको I का पता करना है। ठीक है, और L का पता करना है। तो L क्या होगा, L होगा वर्ग अंतराल की छोटी वैल्यू। देखो वर्ग अंतराल कौन सा सिलेक्ट हुआ था, ये वाला। ठीक, इसमें से इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 30 है, तो यानी L क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है, I बचा है। ठीक, तो I क्या होता है, I इज इक्वल टू होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू होता है वर्ग का अंतर, या वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल लिख लो, चलो, वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल कौन सा आया था, वर्ग अंतराल 30 से 40, क्योंकि आपने देखा ना सबसे ज्यादा वैल्यू 19 वाली थी, तो वर्ग अंतराल कौन सा है, 30 से 40 वाला है। तो वर्ग का अंतर माने 40 में से 30 गया 10, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखो आपको सारी वैल्यू पता चल गई। ठीक, तो अब आप वैल्यू रख दो, वैल्यू पुट कर दो। याद कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या आया था, एल, तो एल क्या है, आपने 30 लिख दिया, एल प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या है, 19, F0 कितना है, 17। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप सीधे इसको यहाँ पे 2 लिख देते माइनस करके। ठीक है, फिर नीचे क्या है, 2F1, 2 गुणा गया F1 माने 2 गुणा गया 19, माइनस F0 माने 17, माइनस F2 माने 16, और इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है, 10।
ठीक है, देखो L, ये आपने याद किया, L प्लस F1 माइनस F0 ऊपर, ठीक है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माने जो अपॉन में क्या है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, वैल्यू पुट कर दो। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 धन 2, 19 में से 17 गया 2, ये हो जाएगा 19 दूना 38, 38 हो गया ये, माइनस, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 16 दूना 32 और एक 33, और इनटू में क्या है, 10 है, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करो आप इसको, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2/5 इंटू 10, 38 में से 33 गया, बचा 5, ठीक है, इंटू 10। तो अब इसको खोल दिया आपने, अब काट दो, 2 एकम सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो यानी 30 धन 4 यानी 34। तो क्या आ गया, बहुलक कितना आ गया आपका, 34 आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। चलो अगर ये समझ में नहीं आया तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो आपको एक वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है, बारंबारता का मतलब होता है f, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपने इसमें देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि 12 का मतलब है कि 60 और 80 क्या है, 60 से 80 के बीच की जो वैल्यू है वो 12 बार है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार वैल्यू ये है, तो यानी बारंबारता क्या हो गई, ये हो गई। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें लाइन खींची है आपने उसको क्या मानना है, आपने F1, इसके ठीक बाद वाले को F2, इसके ठीक पहले वाले को F0, 0 1 2, ठीक। L किसको मानेंगे, वर्ग अंतराल की छोटी वैल्यू को। I किसको मानेंगे, I मानेंगे वर्ग अंतराल की बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यानी I आ गया 20। सिंपल सा हो गया, सारी वैल्यू आपको पता चल गई, I पता चल गई, L पता चल गई, F0 F1 पता चल गया, बस बाकी तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो बहुलक इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, बहुलक इज इक्वल टू L, L माने वर्ग अंतराल की छोटी वैल्यू, प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 12, F0 की वैल्यू 9, अपॉन 2F1, 2F1 12 दूना 24, माइनस F0 और F1, F0 माइनस F2, तो माइनस F0 माने 9, F2 मतलब 6, इनटू में I कितना है 20, बस हो गया। आप 60 प्लस 3, 12 में से 9 गया, 3 बचा। अब ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, ये 15 हो जाएगा, और 24 में से 15 गया 9, माइनस करना तो आई होप आपको आता होगा, क्योंकि देखो ये 24 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस का चिन्ह है, माने 24 हमारे पास प्लस के हैं, और ये दोनों, ये 9 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, तो 9 और 6 15, 15 माइनस के, तो यानी 24 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो 24 में से 15 गया, 9 बचा, तो ये हमने 9 कर दिया, इनटू क्या है 20 है। अब काट दो आप, इससे ये तो कट नहीं रहा, 3 3 9 कट गया, तो 20/3 यानी 60 धन 20/3, तो 20/3 को आप सॉल्व कर दो, 3, ये कितना होगा, 3 छक्के 18, 2 बचा 20, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर ऐसा करके ये 6 6 6 होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 धन 6.6,
तो कितना हो जाएगा 60 और 6 66.6 66.6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को एक बार दो बार देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा सॉल्व करते करते। कुछ भी नहीं है कि देखो जो आपने सबसे बड़ी वैल्यू देखी उसको F1 माना, उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू को F2 और इसके पहले वाली वैल्यू को F0। L आपको किसको मानना है, वर्ग अंतराल की छोटी वैल्यू को। I किसको मानना है, इसका माइनस ये वर्ग अंतराल की बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। फॉर्मूला कैसे रखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।